सारी चीजें, बहुत सारी कंपनीज जिससे मैंने फायदा लिया था, उन कंपनीज को मैंने ज्वाइन किया था अपने लिए, अपनी सेहत मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। और उसके साथ फिर काम करते रहे, क्योंकि ये नेटवर्किंग कंपनीज होती हैं, तो उनमें जब आपको फायदा मिलता है तो आप सोचते हो कि नॉट बैड। क्योंकि मैं ड्रेस डिजाइनर भी हूँ, मेरा टेलरिंग का काम था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे साथ टच में थे, तो मैं वो काम कर रही थी। तो जब डीएक्सएन में मैं आई, डीएक्सएन ने मुझे जब हेल्थ दी, 1 साल के बाद मेरा लिकन प्लानिस म्यूट हुआ, तो जो है उसकी वजह से जो है मैंने अ, जो है इसको अब मैंने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, क्योंकि जहां से आपको हेल्थ मिलती है, जब आपको पूरी डॉक्टर्स जो है, बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको लाइलाज कर देते हैं, और आपको जिस चीज से हेल्थ मिलती है, तो जो है उसको आप फिर अपना एक जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो, अगर आप सेंस रखते हो। आपको पता है कि मैंने इन चीजों के साथ अपने आप को हेल्दी रखना है। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत फिर टाइम चला जाएगा, लेकिन बस एक छोटा सा बताऊंगी कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ। समझे कि जमा पूंजी लाइफ की खत्म हो गई मेरी बीमारी पे। तो उसके बाद जब आपको फिर भी सेहत नहीं मिलती, और आपको जहां से सेहत मिलती है, तो आपको फिर लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है कि एक फूड का फूड है, और कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान होगा, आपको साइड इफेक्ट होगा। तो आ, इसके साथ जब 1 साल बाद मैं ठीक हुई, तो मैंने अपने आप को जो है ना डीएक्सएन के साथ ही जोड़ लिया, और जो मेरे पास स्किल थी मैंने उसको यूज करना शुरू किया। उस 1 साल में मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट यूज की, बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाई, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी फेस पे, बॉडी पे। और जो लोग यूएई में, शारजा में मुझे जानते हैं, पाकिस्तान में जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे अर्ली डीएक्सएन लाइफ में देखा था उस वक्त, और अब के दौर में, वो लोग जो है वो मुझे कहते हैं कि आप, ऐसा लगता है कि वो माँ थी अब बेटी बन गए हो, कि इतना चेंज आप में आ गया है। क्यों? कि ये प्रोडक्ट हमें हेल्थ भी देती है, हेल्थ के साथ वेल्थ भी देती है। जब आपको हेल्थ मिलती है, ये खाने के साथ साथ जब आप लगाते हो, तो ये आपको रिजुविनेट करती है, ये प्रोडक्ट आपको रिजुविनेट करती है, खाने से भी और लगाने से भी। क्योंकि सबसे पहले जो है वो आपको खाना है, खाने में ये है कि जब आप इस प्रोडक्ट को लेते हो, तो आपका जो है सेल लेवल पे जाके ये वर्क करती है, और आप इससे ठीक हो जाते हो। ठीक है। और ज- जब फिर आप उसको लगाते हो, तो लगाने के बाद फिर आप जो है वो समझे कि डबल पॉलिश हो जाते हो, वो जो कहते हैं ना, हाँ, ब्यूटिशियंस कहती हैं, ये डॉक्टर्स कहते हैं डबल क्लिंस। तो मैं इसको कहती हूँ कि ये भी डबल क्लींस कर देती है हमें, कि जब हम इसको खा रहे होते हैं और जब हम इसको लगा रहे होते हैं, तो जो है डिफरेंट चीजों, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट वीडियो शायद 2 साल पहले या 1.5 साल पहले बनाई थी, फिदा के साथ ही। उसमें मैंने उस वक्त बताया था कि मैं 22 से 23 प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी पूरी कलेक्शन में आई थिंक 32 अबव प्रोडक्ट शामिल हो चुकी हैं मेरे पास, कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं इतनी अगर आउटस्पोकन बोल रही हूँ, मैं अगर इतना ज्यादा बोल रही हूँ, तो उसमें ये है कि मुझे ना ही उसको पढ़ने की जरूरत है, और ना ही मुझे किसी को कुछ मतलब देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं अंदर से बोल रही हूँ। मुझे पता है कि उसका क्या बेनिफिट है, इन चीजों का क्या फायदा है। तभी इसीलिए हम सबको यूज करना चाहिए, हम सबको ये प्रोडक्ट खानी भी चाहिए और लगानी भी चाहिए। हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो अब अभी मैंने लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी कि टूथपेस्ट जो है ये इतनी डेंजरस है, जो नॉर्मल मार्केट की टूथपेस्ट है। और मेरी फैमिली में बहुत बहुत सारे लोगों ने, जो नहीं भी डीएक्सएन की सिर्फ करते थे और सारी चीजें यूज करते थे मेरे घर में, मेरी अपनी फैमिली में, तो उन लोगों ने भी अभी इसको छोड़ दिया है। क्योंकि वो इतनी खतरनाक चीज है कि मतलब लोगों को फायदे के बजाय नुकसान दे रही है। क्योंकि जब हम यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी जाती है, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं उनसे।
मैं खुद अपना बताऊं तो मैं जब छोटी थी ना, मुझे टूथपेस्ट बड़ी मजे, आजकल भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि बच्चे उसको लाजिम खाते होंगे। इसको हम खा सकते हैं। तो मतलब टोटल चीजें जो हमारी हैं, हम जो कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो खाते भी हैं, प्रोडक्ट को लेते भी हैं, कंज्यूम करते हैं। तो नए लोगों के लिए मैं ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि जिससे जो है ना, हमें सारी प्रोडक्ट खानी है, जो सब नहीं खा सकता, कॉफी लें, अपनी स्पारुलिना लें, तो के साथ जो है ना आप अपना फायदा ले सकते हो। मैंने सारी चीजें तकरीबन 2010 के बाद मैंने कभी छोड़ी ही नहीं। मैं ऋषि, मुरंजी, स्पैरोलिना, लायंस मिंज मेरी फेवरेट है। मैं शायद 4 तो डेली लेती हूँ, कभी कभी मैं 6 से 8 भी लेती हूँ। जब जब मेरी कंडीशन होती है, मुझे स्ट्रेस होता है या मुझे कभी कभी एंजाइटी होती है, तो मैं वो ज्यादा ले लेती हूँ। तो इसमें कोई डोजेज नहीं है कि हमें डॉक्टर ने बताया एक खानी है, दो खानी है, तो हमें दो ही खानी है। तो हमने मतलब उस तरह करके हम अपने हिसाब से, अब मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ और उसके साथ मैं लगा भी रही हूँ। स्टार्ट जब मैंने किया था, जिस वक्त मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट की थी, उस वक्त मुझे जो है, जाहिर है मुझे खाने पे मेरा फोकस था, मुझे ज्यादा जरूरत खाने की थी। मैंने वो खानी शुरू की और मैं सिर्फ सोप लगा रही थी। लेकिन उससे पहले आई थिंक 1997 से लेके मैंने 10 तक मैंने कभी क्लेंजर के बगैर फेस वॉश नहीं किया था, क्योंकि मैं साबुन फेस पे कभी लगाती ही नहीं थी। मैं हमेशा क्लेंसर, जब मैंने फर्स्ट कंपनी के साथ किया तो मैं क्लेंजिंग ही करती थी। क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर डे नाइट मेरी रेगुलर लाइफ का हिस्सा था, जिसकी वजह से मेरी स्किन हमेशा ठीक रही। आफ्टर 30 मैंने प्रोडक्ट शुरू की थी, वो इसीलिए मुझे आदत थी। लेकिन जब स्टार्ट किया तो मैंने गैनोजी सोप से किया, और उसके भी मैंने बहुत सारे बेनिफिट लिए, अपनी बॉडी पे लगाया, उसको फेस पे लगाया। लेकिन उसके साथ फिर जब मैं ठीक हुई तो मैंने अपना स्टार्ट मैंने गैनोजी से किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खानी शुरू की। तो मैंने बीच में ना कुछ शॉर्ट हो गई थी हमारी गैनोजी, तब मैंने ना फिर एलोवेरा शुरू किया, क्योंकि मैंने जो पहली कंपनीज में जिन प्रोडक्ट के साथ काम किया था उनमें एक एलोवेरा भी थी। लेकिन एलोवेरा हमें उसमें ये बताया जाता था कि एलोवेरा ऑयली स्किन के लिए, प्रॉब्लम स्किन के लिए। आज हमारा टॉपिक जो है बेसिकली वो एलोवेरा पे, मुझे फिदा ने बोला था अपने उस पे बात करनी है। तो एलोवेरा जो है, इसको अ, हमने जो है वो अ, हमें बताया गया कि ये इसलिए होती है। लेकिन जब मैंने जो है एलोवेरा यूज की, क्योंकि वो शॉर्ट हो गया, तो फिर मैंने एलोवेरा शुरू की। तो मुझे इतनी इतनी मॉइस्चराइजर उसने मेरी स्किन को कर दिया कि मतलब उसके अंदर एक जो था, समझ लें कि वाटर बेस थी ये। मैंने फिर इसको शुरू किया, क्लेंजर, टोनर, और उस वक्त लेकिन अपना जो है मैं मॉइस्चराइजर डीएक्सएन का लेती थी। और नाइट में मैंने अपना 2-3 साल जो मैं नाइट क्रीम यूज करती थी एंटी एजिंग, मैंने वही की। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो सही बात है मैं वही बोलूंगी। तो मैं अपनी नाइट में एंटी एजिंग लेती थी, क्योंकि मुझे आदत थी शुरू से। तो मैं अपनी वो नाइट क्रीम लेती थी अलग, डे में मैं अपनी ये जो है अपना लेती थी एमल्शन ले, और बाकी एलोवेरा का क्लेंजर, टोनर मैं यूज कर रही थी। तो उसमें जो है ना, मैंने वो करते करते फिर मैंने उसको रेगुलर ही कर दिया। काफी टाइम तक मैंने वो ना यूज किया अपना प्रोडक्ट जो था, और इसका मैंने फायदा लिया। फिर 2014 में मैं जब यूरोप टूर पे गई, मैंने यूरोप टूर किया था 2014 में, बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं जब यूरोप गई और फिर डॉक्टर लिम के सामने मुझे काम करने का मौका मिला। मेरा जो था, मैं मास्क अपने बनाती थी। पाकिस्तान में जो पुराने लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं सारे, वो सब जानते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 15 से 16 मास्क जो है ना बनाए थे। कराची में बहुत सारी ऐसी स्किन थी जो डैमेज थी। एक मीडिया की लेडी आई थी, तो उसको मैंने एक मास्क लगाया था, वो उठने उसके उसने मुझे हक किया। उसने कहा कि मैंने इतने बड़े बड़े पॉलर्स पे, इतने डॉक्टर्स के साथ काम किया है, मेरी स्किन, उसकी स्किन ऐसे थी जैसे खमीरा आटा फूला हुआ होता है ना, ऐसे थी, पूरी पोर्स वाली।
तो मैंने जब उसको फेशियल दिया तो उसने उठ के मुझे हक किया, उसने कहा कि अमेजिंग, अमेजिंग, मैंने हजारों रुपया लगा के भी मुझे ये रिजल्ट कभी नहीं मिला जो रिजल्ट मुझे इस वक्त आपके हाथों 1 घंटे में मिला है। तो उसको वो मैंने जो है प्यूरिफाइंग मास्क लगाया था। तो मैंने अपने मास्क के नाम शुरू से अपने मास्क के नाम रखे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग जो है वो अपने नाम जो है मास्क का रखें, कि ताकि जो एक हमारी चीजें कोई एक नॉर्मल चीजें नहीं है, वो एक बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। तो उनको वो डिजर्व करती हैं कि उनको उसी तरह जो है कहा जाए और उनको उसी तरह उनको प्रमोट किया जाए। तो मैंने वो जब डॉक्टर लिम के सामने वो काम किया, डॉक्टर लिम क्योंकि जानते हैं वो सारा रिफ्लेक्सोलॉजी का, वो पूरी सब चीजों को जानते हैं, और उनके सामने मैंने जैन जाओ जो है हमारी, मैं उनको हमेशा डॉक्टर लिम की राइट हैंड कहती हूँ, जो हमारा फार्म हाउस मलेशिया का देखती हैं, उनको मैंने फेशियल दिया। और उसके बाद जो है एक और लैज़लो का इस्तेवाल है, जो बड़े लीडर्स हैं वो जानते हैं उसको। तो वो उसको मैंने जेट्स के थ्रू, मैंने वहां से 5-6 ब्यूटिशियंस को पहले से बात कर ली थी, उन्होंने मुझे हेल्प की, और कुछ को मैंने किया, मैं वो लगा रहे थे, और मतलब जेंट्स को भी मैंने खड़ा किया कि आप उनको करो। तो मतलब कभी किसी को पीच के साथ किया, किसी को मैंने मतलब बनाना के साथ किया, किसी को मतलब डिफरेंट जो फ्रूट्स के साथ मैं करती थी ना, उस टाइप की चीजों के साथ। तो डॉक्टर लिम खड़े थे, मेरी पुरानी पिक्चर्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कभी करेंगे तो मैं वो शेयर करूंगी अपनी पिक्चर्स, जहाँ पे डॉक्टर लिम खड़े होके और मतलब बहुत हैप्पी हो रहे हैं वो। तो जो है वो चीजें, और वो मास्क, क्योंकि अक्सर फिदा शेयर करता रहता है ग्रुप में ना मेरे मास्क, वो कुछ मास्क है मेरे, बाकी इंशाल्लाह मैं जो है ना मेरी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा उन चीजों से। और जो है ना बहुत सारी चीजों को मैं लेके आऊंगी इंशाल्लाह। तो आप ये मास्क जो मैंने दिए हैं आप इनको लगाएं और इसका फायदा देखें। मैं खुद, मैं अपना जो भी फ्रूट लेती हूँ उसके साथ मैं अपनी प्रोडक्ट को मिक्स करके तो मैं मास्क लगा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 59 ईयर की हूँ, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि मुझे देखने वाले लोग कभी भी कोई, कल मैं प्रोग्राम में थी, दुबई प्रोग्राम में थे हम लोग जो है, और मेरे साथ एक बैठी हुई थी नेपाली लेडी थी, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, यंग थी बच्ची। तो वो मेरे साथ बैठी हुई थी, ऐसे ही कोई बात हो रही थी ना, तो कुछ बहुत टाइम तक बात करते करते उसने मुझे बोला कि आप जो है ना, ऐसे ही कुछ स्किन पे बात हुई कि आप क्या यूज करती हैं, तो ये वो मैंने उसको अपनी एज बताई। वो उसने हैरान होकर ना मुझे ऐसे देखा साइड पे, मुझे देख के वो कहती है कि आप जोक कर रहे हो, मैंने कहा नहीं। कहती है कि आप लगते नहीं हो इतने। उसने मेरा हाथ पकड़ा, और मेरा हाथ पकड़ के अपने हाथ के साथ लगा के मेरा हाथ पकड़ के वो कहती है कि फेस को तो कोई झूठ बोल सकता है, हाथ को तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपका हाथ देखो कितना मतलब खूबसूरत है, कितना अच्छा, आपको लगता नहीं कि आपकी एज इतनी है। तो मैंने उसको बोला कि डीएक्सन प्रोडक्ट का कमाल है कि जो हम खा भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट में उतनी पावर है कि आपको यंग कर सकती है। तो अभी आ जाते हैं हम अपनी प्रोडक्ट पे, और जो है और उसके साथ मैं आज से आपको सिर्फ अवेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डेमो नहीं है। मैं, बहुत सारे लोग आप जानते भी हो, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पे मैं बात करूंगी, और उसके साथ जो है मैं आपको उसके बेनिफिट बता के फिर मैं आपको उसकी रूटीन बताऊंगी कि कैसे आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं, कैसे उनसे फायदा ले सकते हैं। और फिर उसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो आपके लूं, ताकि जो है आपके जो है जो सवाल है वो उनका मैं जवाब कर दे सकूं, और उनसे आप लोग और आपके जो भी हैं वो फायदा ले सके। तो हम आ जाते हैं एलोवेरा पे। मेरे पीछे ये नजर आ रही है आपको, और तकरीबन सब लोग ही जानते हैं एलोवेरा क्लेंजर, टोनर, डे नाइट मॉइस्चराइजर, सब मेरे पीछे पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हैंड क्रीम है, और मास्क मैंने पाकिस्तान से मंगवाया है इसका, क्योंकि ये मास्क यहाँ पे नहीं है। और मैंने इसलिए मंगवाया है कि मेरे पास चीजें हों ताकि मैं लगाऊं, उसको लगा के उसका बेनिफिट लूं, ताकि मुझे पता हो, मुझे अगर कल को पाकिस्तान बोलना पड़े, मुझे नहीं पता था कि मुझे आज ये फिदा बहुत टाइम से बोल रहा था, लेकिन जब ये
मैंने मंगवाया और मैंने इसको यूज किया, उसका फायदा लिया। वैसे तो मैं अपने ही मास्क बना के लगाती हूँ, लेकिन मैंने इसको भी यूज किया क्योंकि हमारे डीएक्सन का मास्क है और हमारा उसका हक है कि हम उसको यूज करें, हम उसका फायदा लें। तो मैंने जो है ये एलोवेरा जो है, क्लेंजर जो है और टोनर, मैं ऑल ओवर प्रोडक्ट पे ही बात करूंगी, इसके क्लेंजर टोनर पे, सारी प्रोडक्ट पे, क्योंकि एलोवेरा जो है पूरी जो एलोवेरा में डॉक्टर लिम ने जो चीजें उसमें ऐड कर दी हैं एज ए क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर्स डे नाइट, उसके बेनिफिट थोड़े थोड़े अलग हैं। अदरवाइज मेन उसमें जो बेसिक है वो जो है एलोवेरा है। एलोवेरा, हमारी एलोवेरा, मैंने जब डॉक्टर लिम से क्वेश्चन किया था कि एलोवेरा, डॉक्टर लिम, मैंने जो पहले एलोवेरा यूज की हुई है और डिफरेंट कंपनीज की हुई हैं, उनमें जो है वो मतलब इतना मॉइस्चर नहीं था, वो ड्राई कर देती थी स्किन को। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि मुझे ये लगता है ये मलेशिया में बनी है और वो वाटर बेस्ड प्लेस है, क्योंकि वो लैंड ऐसी है कि वहाँ वाटर बहुत ज्यादा है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा उसकी जमीन जो है वो जरखेज है। तो डॉक्टर लिम ने कहा कि यस। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं इसको जब लगाती हूँ तो मुझे एकदम बिल्कुल जो है ना, एक मॉइस्चराइज कर देती है। तो उसका अ, अ, आपको जो है एक थोड़ा सा बताऊं मैं कि हमारी जो भी प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट होती हैं, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा नहीं है बट ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको जो नेचुरल प्रोडक्ट होगी वो आपको आपके पीएच को बैलेंस करेगी, आपकी स्किन को नरिश करेगी, आपको जो है आपके जो है डीप इनसाइड जाके आपकी स्किन की लेयर्स में जाके, फोर्थ लेयर्स में जाके वो काम करेगी और उसको जो है उसके प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी। और ये एलोवेरा जो है स्किन केयर, ये सिर्फ ऑयली स्किन के लिए नहीं है, बट इट्स वेरी सुटेबल फॉर ऑयली स्किन, कि ये ऑयली स्किन के लिए अमेजिंग है, प्रॉब्लम स्किन के लिए अमेजिंग है, बट ड्राई स्किन के लिए भी उतना ही उसका फायदा है जितना दूसरी स्किन के लिए है, क्योंकि उसका बेसिक जो काम है वो इसको मॉइस्चराइज करना है। तो ड्राई स्किन को वो हाइड्रेशन देती है और उससे जो है आपकी स्किन जो है रिजुविनेट करती है, आपको ल्यूमिनसिटी देती है। तो इसके बहुत सारे जो है बेनिफिट है, जब आप लगाओगे अगर रेगुलर इसको तो उसका फायदा आप देखोगे। ठीक है। और जो है क्लेंजर जो है, क्लेंजर का काम है हमें, वो जो है हमें क्लेंस करता है हमारे स्किन में इनसाइड जाके, जो अच्छा है। देखिए हम कभी जब करते हैं, मीटिंग करती थी मैं पाकिस्तान में बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी डर्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, डर्ट है। तो उसकी वजह से जो है ना, जब हम लोगों को वाइप करते थे, जो मैं मॉडल लेती थी, तो उनको हम कहते थे कि आपको ना, मतलब हम पहले वाइप करते हैं ना, तो वो कहती थी मैं फेस वॉश करके आई, मैं बहुत अच्छा फेस वॉश किया है, मैंने बहुत क्रीम लगाई है। तो मैं कहती थी वेट करें, मैं उनको जो है, जब हम वाइप करते थे ना, बिलीव करो वो पूरा स्पॉन्ज ना डार्क हो जाता था। तो वो वो देख के परेशान होते हैं कि मैं तो अच्छी तरह से अच्छे स्किन केयर करके आई हूँ। तो हम मैं उनको ये बोलती थी कि जो नॉर्मल स्किन केयर है वो आपकी स्किन के डीप अंदर तक नहीं जाती, वो सिर्फ आपके ऊपर की लेयर को साफ करती है, और आपकी स्किन में जो मैल और डर्ट है वो अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं रहता, आपके पोर्स को वो ओपन नहीं करती। अच्छा जो क्लेंजर है, जो हमारे क्लेंजर्स हैं वो डीप इनसाइड जाते हैं, और सोप इवन के हमारा, उसको तो हम छोड़ देते हैं लगा के, और हमारी गैनोजी भी आप कर सकते हो, लेकिन जो है एलोवेरा को आप बस लगाओ, मसाज करो, चाहे आप वो 1 मिनट करो, चाहे आप वो 5 मिनट करो, वो अप्स टू यू, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितने टाइम तक उसका मसाज कर सकते हो। डेली रूटीन में अगर आप करोगे, 5 टाइम में नफ है। 10 टाइम में 10 टाइम आप करना है तो आप 10 टाइम कर सकते हो। मैं 10 टाइम करती हूँ, मेरी आदत है कि मैं अपने इवन हर स्टेप को 10 टाइम करती हूँ। तो वो आपकी अपनी मर्जी है और डिपेंड करता है आपके टाइम पे कि आपके पास कितना टाइम है। तो जब हम डेली यूज करेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम बहुत ज्यादा उसको जो है ना, मतलब उस पर फोकस करें, हाय हमारी स्किन अच्छी होगी और ये होगा वो होगा। तो हमारी जो है स्किन वैसे ही ऑलरेडी साफ हो जाती है।
उसको ज़रूरत नहीं रहती फिर किसी और चीज़ की। तो क्लेंज़र जो है हमें डीप जो है क्लेंज़ करता है, हमारे पोर्स को ओपन करता है और उसके बाद जो है हमारी फिर जब हम वॉश कर देते हैं, आपका फेस ड्राई हो जाए, उसके बाद हमने टोनर जो है हमारे पीएच को बैलेंस करता है। वैसे तो सारी प्रोडक्ट करती है, लेकिन टोनर का काम हमारे देता है, जो पोर्स हमारे खुलते हैं उधर की वजह से ट्रेनिंग होती है उसकी। टोनर का काम है कि वो आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। उनको एक लेयर देता है और मिनिमाइज़ करता है। हमारे टोनर का जो काम है ये एस्ट्रिंजेंट भी है, क्योंकि इसमें एलोवेरा है। फिर भी हम उसमें बात करेंगे, अभी इस वक़्त जो मैं मेन इसी पे रहूँगी। तो ये जो है आपका जो टोनर है, ये आपको टोनर में भी मॉइस्चराइज़र है। आप सिर्फ़ इतना करके देखें कि जो लोग सोप सो वो सोप यूज़ करें, लेकिन उसके एकदम से मॉइस्ट कर देता है। और उसके बाद फिर जब आप तो क्रीम में भी इसमें बात कर लूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। हम लगाएँगे डे क्रीम हमेशा नाइट में वो नहीं है। डे क्रीम हमेशा हमें प्रोटेक्शन देती है। हम हमें घर में हो जो लोग पे रहते होंगे, जो बाहर जाते हैं उनके लाल यहाँ पे हमारे पास सन प्रोटेक्टर नहीं है डे लेकिन इंशाल्लाह कल उन्होंने बताया कि हमारे बल्कि बोला था कि मुझे ला के देना, क्योंकि करती थी पहले, अभी नहीं कभी किया क्योंकि दिन में कम ही बाहर निकलती हूँ। तो उसमें आपको अ, थोड़ी-सी प्रोटेक्शन से बचाती है, ठीक है? और उसके साथ फिर आ जाता है नाइट क्रीम। नाइट क्रीम जो है हमें क्योंकि हम जब सो जाते हैं तो वो वो क्रीम हमारे लेवल पे जाके उस पे काम करती है, हमारे रिंकल्स को खत्म करती है, हमें रिजुविनेट करती है। तो ये और आप भी फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसका स्क्रब माइल्ड स्क्रब है, वो ज़्यादा जैसे हमारा यहाँ हमारा पपाया उसमें थोड़े से जो उसके थोड़े से मोटे क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन लोगों के लिए ड्राई स्किन सिंपल स्किन होती है, उनके लिए फिर वो ज़रा हार्श जो नहीं देती वो थोड़ा-सा उनको तंग करती है। तो ड्राई स्किन वाले वो स्क्रब यूज़ भी कर है, वो ज़ाहिर है जो है वो उसका बहुत अच्छा है। मैंने लगाया है, मुझे ये था कि शायद वो ड्राई करेगा। उसपे तो लिखा हुआ टाइम थोड़ा, लेकिन उस मैंने 1 घंटा लगाया है, क्योंकि मैं डीएक्सएन का कोई भी बनाती हूँ, मैं टाइम ज़्यादा लगाती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारी चीज़ें नुकसान नहीं देती। जो लोग नए हैं, जो यूज़ नहीं कर रहे, उन लोगों को अगर ये है कि हम इतना टाइम लगाएँगे तो हमें नुकसान करेगी, नो। ये हमारी चीज़ें ये है कि नॉर्मल जब आप स्टार्ट पे लगाते हो, तो आप 20 मिनट्स तक लगाओ। मास्क जो है कोई भी लगाते हो तो आप 20 मिनट्स तक लगाओ। उसके बाद आप थर्ड जो है मेरी फ़िदा से बात तो हुई तो मैंने कहा कि ये झूठ हो जाएगा कि मैं अगर यूज़ नहीं करूँ और मैं उस पे उसको बात करूँ,
तो वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि मैं कभी वो चीज करती नहीं, मैं वो बात नहीं करती जिसको मैंने यूज नहीं किया। अगर हमने यूज नहीं किया तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप उसको अच्छे से नहीं बोल सकते हो कि हाँ जी, ये हमने यूज किया है और ये वो किया है। तो मेरी आदत है कि मैं जो है ना, कभी भी वो काम नहीं करती। मैंने उस मास्क को यूज किया फर्स्ट टाइम, मैंने अप्लाई किया हुआ था पिंडी में। मैंने वो और पहले मैंने इसको ना किया था किसी पे, डॉक्टर थी वो जिन पे मैंने फेशियल इसका था एलोवेरा। तो मुझे ये था कि ड्राई हो जाएगा, लेकिन वो ड्राई नहीं हुआ। वो बिल्कुल जैसे था एज इट इज, एक क्रीम की तरह वो मेरे फेस पे रहा। मैं वेट करती रही, फैन के नीचे रही, मैंने उसको कहा कि ड्राई होगा, बट वो ड्राई नहीं हुआ। वो लाइक क्रीम मेरे फेस पे रहा। मैंने पूरे 1 घंटा 5 मिनट के बाद, समझे 65 मिनट के बाद मैंने उसको वॉश किया। और बिल्कुल वो एक क्रीम की तरह, बट ये था कि थोड़ा स्टिकी हो गया था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से मसाज करके, लाइक स्क्रबिंग, मैंने उसको अच्छी तरह से मसाज करके वॉश किया। और उसके बाद मेरी स्किन का जो रिजल्ट था वो अमेजिंग था, क्योंकि मैंने पहले क्लेंजिंग की थी, फिर उसके बाद मैंने अपना मास्क लगाया था, और मास्क के बाद फिर मैंने जो है अपना फेस वॉश करके टोनर लगाया। तो मेरी स्किन सुपर मतलब हाइड्रेट थी, और उसका जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा था कि एक बिल्कुल आपको जो है ना, एक शाइन आपके फेस पे, और इतना मॉइस्चराइज उसने किया हुआ था कि जो है ना, मैं उसका रिजल्ट देके हैरान हुई कि मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इतने के बाद झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे मास्क नहीं है, और मैं अपनी मेरी आदत है कि मैं डेली जो है ना फ्रूट्स लूंगी, तो मैं वो फ्रूट्स के साथ मिक्स करके अपना कुछ ना कुछ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं लगा लेती हूँ, ठीक है। तो जो है उसमें अब आ जाते हैं उसकी बेनिफिट पे, कि एलोवेरा करता करता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है एलोवेरा का। एलोवेरा का बेनिफिट है कि ये आपको जो है आपकी स्किन को जो है ये, एक तो मैंने बता दिया हाइड्रेट करती है, ठीक है, आप नेट करती है आपकी स्किन में। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट जो है ये, इसके अंदर अभी मैं एक एक प्रोडक्ट पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं एक जनरल बात सारी प्रोडक्ट की कर रही हूँ। हमारी किसी प्रोडक्ट के अंदर जो है जो है इसमें हेलोरोनिक एसिड है, इसके अंदर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है, तो उसकी वो आपकी स्किन में आपकी उसको लॉक कर देता है, आपकी मॉइस्चर मॉइस्चर को लॉक कर देता है, ठीक है। और जो है इसमें वो भी बेनिफिट है इसकी क्रीम में। इसका जो है क्लेंजर है, उसके अंदर भी जो है वो हमारी स्किन को साफ करने का जो भी उसके अंदर है, और एलोवेरा के बेनिफिट जो है वो तो उसमें है ही। उसके बाद जो टोनर है वो आपके पीएच को बैलेंस करेगा, आपकी स्किन को जो है वो को क्लीन करेगा, और आपके स्किन को लॉक कर देगा, आपके पोर्स को मिनिमाइज करने का, आपके पीएच को बैलेंस करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्रीम लगाते जो है वो इसके अंदर जो है एलोवेरा है, और उसके अंदर आपको मिलता है, और जो है नेट फ्रेंडली हो आप लोग, आपको पता है कि ग्लिसरीन के क्या बेनिफिट हैं, और इसके जो है हमारे जो प्रोडक्ट है लो ऑलिव ऑयल के क्या बेनिफिट हैं, कि ये आपको बहुत ज्यादा जो है खूबसूरत करता है, और आपके रिंकल्स को खत्म करता है। और सेम एलोवेरा का भी यही फंक्शन है, अ, जो जो है। और मैं स्लाइड नहीं चला रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं एक एक प्रोडक्ट पे बात करूंगी। मैंने एक जनरल बात आपको बताई है कि इसके अंदर, और नाइट क्रीम के अंदर आपके पास जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नाइट में चाहिए, कि जो आपकी स्किन को मतलब के मॉइस्चराइज करती हैं, आपको एंटी एज करती हैं। हाँ जी, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जिनकी ड्राई स्किन है बहुत, वैसे तो आजकल पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, सब जगह पे जहाँ पे मतलब हर वक्त एसी नहीं चलते,
जो है गर्मी की वजह से वैसे ही पोर्स खुले होते हैं, तो ड्राई स्किन आजकल कम ही लोगों की होती है। इंडिया पाकिस्तान में जो है वो लोगों की स्किन आजकल वैसे ही ऑयली हुई हुई है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो लोग जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है, मतलब जो यंग है, जो मतलब 40 है, तो हम लोग यंग है, जितने हम बड़े होते जाते हैं हम यंग होते जाते हैं। डीएक्सएन तो ये कर सकते हैं कि एज ए नाइट क्रीम, क्योंकि मैंने जो है ना स्विच किया अपनी एंटी एजिंग क्रीम को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टार्ट पे मैं बहुत, और वो एक्सपेंसिव क्रीम थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। मैं नाइट क्रीम जो यूज करती थी, क्योंकि मुझे आदत थी, मुझे उतना मतलब मॉइस्चराइज नहीं, मुझे मॉइस्चराइजर मिल रहा था जितना मेरी स्किन को जरूरत थी। तो मैंने इसको फिर स्विच क्यों किया, कि मैंने इसमें अपना चबी ऑयल ऐड कर, अगर मैं खाली उसको लगा रही थी, तो थोड़े टाइम बाद तो मैंने उसको जो है ना उसमें मैंने चबी ऑयल मिक्स किया 2-3 ड्रॉप, क्योंकि हम तो मेरी स्किन वैसे ही इतनी, मुझे चबी ऑयल के डालती हूँ, उसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं उसको टैप टैप करके अपनी स्किन पे लगा के और उसको मिक्स कर लेते हैं। अब बिलीव करो, जो बंदा ये यूज करेगा मुझे एक हफ्ते बाद मैसेज करके जवाब दे, अगर कोई अपने आप को यंग करना चाहता है नाइट में, नाइट क्रीम लगा के अपने आप को यंग करना चाहता है, आप ये मेरा जो है करें और आप उसका रिजल्ट देखिएगा। लेकिन आजकल मैं एक काम और करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोकोनट ऑयल भी है, तो मैं कोकोनट ऑयल को भी कभी कभी मिक्स कर लेती हूँ नाइट क्रीम में, डे में नहीं, सिर्फ नाइट में, क्योंकि जिनको मॉइस्चराइजर चाहिए, जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई है ज्यादा, उन लोगों के लिए, नॉर्मल स्किन वालों के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन नाइट में जो है जिनको ज्यादा मॉइस्चराइजर चाहिए, जिनके थोड़े रिंकल हो रहे हैं, जिनके क्रूज फिट हो रहे हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पे जो है ना, उन लोगों के लिए वो आप ये टोटका करके देखिए, ये जबरदस्त और अमेजिंग रिजल्ट है। यहाँ मुझे फौजिया नजर आ रही हैं स्क्रीन पे। फौजिया के साथ मैंने बहुत काम किया है पाकिस्तान, जब लाहौर में ऑफिस इनके पास था, तो जो है इनको शायद याद होगा कि मैंने उस वक्त, पता कॉफी हमारी ज्यादा कॉफीज नहीं होती थी, तो मैं कॉफी के अंदर स्ट्रॉबेरी, जो सीजनल फ्रूट्स होते थे ना, तो मैं उस वक्त स्ट्रॉबेरी डाल देती थी, जिनकी ड्राई स्किन होती थी मैं उसमें स्ट्रॉबेरी ऐड कर देती थी, उसमें मैं योगर्ट तो मैं ऐड करती थी, और उसके साथ में स्ट्रॉबेरी डाल देती थी। तो काफी सारी चीजें इस इनके सामने जो है मैंने की हुई है, ऑफिस में काफी मीटिंग्स हमारी हुई, और मतलब और भी फ्रूट है आपके पास, जो भी चीज है वो प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हो और उसका फायदा ले सकते हो। तो अभी जो है किधर गया, ख्याल में कि हम लोग साथ साथ क्वेश्चंस भी लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस लूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भी करते हैं, ग्रुप में मैसेजेस करते हैं, और उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है क्वेश्चन हम तो, तो जिस क्वेश्चन है वो आप लोग करें। आप अभी इस प्रोडक्ट के हवाले से आप बात जो मैंने की है इसके बारे में आप क्वेश्चंस कर सकते हो, और मैं आंसर उसके करूंगी, अगर कोई करना चाहे। फिदा किधर गया, फिदा मुझे नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच मैडम भाई। जिस किसी का भी क्वेश्चन है हैंड रेज कर सकते हैं। हम अनम्यूट करेंगे यहाँ से, तो आप अपना क्वेश्चन बताएं और मैडम भाई आपको जवाब देंगी उसका। क्योंकि मैंने कहा हम फिर आगे बढ़ेंगे, जो बात मैंने की है इतने तक ही रह के फिर हम आगे जो है ना उस पे बात कर लेते हैं, फिर हेयर इसे पे हम देखिए बाद आपके में पास आगे। हैंड रेज होगा तो अनम्यूट कीजिएगा। ओके, अभी मेरे पास आया किसका, ऊपर असल में मेरी स्क्रीन जो है ना वो मुझे अपना ही फेस पूरा सही नहीं नजर आ रहा। एक मिनट, एक हैंड ये नजर आ रहा है मैं कॉर्नर। सिद्रा, मैंने किसका? आपसे कहा है, आप
हाँ, फुफुला। सिदरा है शायद, और अबीला इनको है। कह रही हूँ, आस्क टू अनम्यूट। क्योंकि अस्सलाम अब वालेकुम थोड़ी स्क्रीन वरहमतुल्लाह। नीचे हुई है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी मुझे, अपना ही फेस नजर नहीं आ रहा था उस पे। यस सिद्रा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम आज का अस्सलाम। सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को, रिएक्शन की तमाम प्रोडक्ट के बारे में गाइड कर रही हैं। मुझे आज सबसे हमारा पहले एक्चुअली फेस। टॉपिक जो हाँ। था एलोवेरा पे था, तो फिदा ने कहा था कि आज हम इसको कवर करेंगे और थोड़ा सा हेयर पे बात करेंगे। हम्म। और हमने हाँ ये जी, सोचा हेयर। था कि हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए आप बताइए। जी जी, हेयर के बारे में भी पूछना, उससे पहले मैं स्किन के बारे में पूछना चाहूंगी कि स्किन पर हमारे जैसे छोटे छोटे से पिंपल्स निकल आते हैं, जी। स्किन जो रफ हो जाती है, उसके लिए जो है वो हम लोग क्या चीज जो है यूज करें? ठीक एलोवेरा, है। पपाया स्क्रब जो इसका है ना, एलोवेरा क्लिंजर जो है वो यूज कर रहे हैं, और साथ में पपाया स्क्रब जो है वो यूज कर रहे हैं ओके। ठीक है। रिएक्शन का। इसके अलावा जो है मुझे बताइएगा, स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा ऑयली भी है। ओके। जैसे आपने बताया, पाकिस्तान में हम लोगों के जो है वो वेदर भी, और जो सीजनल रूटीन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ओपन पोर्स और ये सब चीजें जो है वो डस्ट। जी जी। चले, मैं तो आपको इसके लिए जरा आंसर देती गाइडलाइन हूँ। दीजिएगा। मैं आपको आंसर देती हूँ। थैंक यू सो मच, और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों को मेरा ख्याल में फायदा देगा। और जो है हेयर का, बाद में जब हम हेयर पे बात करेंगे तो फिर उस वक्त हम हेयर के क्वेश्चन लेंगे। अब हम सिर्फ स्किन पे रहेंगे और मैं आपको आंसर करती हूँ। थैंक यू। हाँ जी। सिद्रा का क्वेश्चन है स्किन से रिलेटेड, के इनकी स्किन पे छोटे छोटे दाने हैं, वो एक वही मेन वजह है जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है गर्मी की वजह से, वो जाहिर है जिनकी स्किन थोड़ी, पानी ये लोग कम पीते हैं। आप सिद्रा पानी बहुत ज्यादा पिए, और भी जो लोग जिनको ये छोटे छोटे पिंपल्स का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उनकी बॉडी हीट अप हो जाती है, उनके मैदे में जो है गर्मी हो जाती है। मैं बड़े सिंपल से वर्ड में बात कर रही हूँ क्योंकि अपने लोगों से सबसे बात हो रही है, और मैं बिल्कुल सादे लफ्जों में इसलिए बात कर रही हूँ कि आप सबको बड़ी आसानी से समझ आ जाए। तो उसमें ये है कि मैदा हमारा हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी स्किन, जिनकी ऑयली स्किन होती है उन पे पिंपल्स हो जाते हैं छोटे छोटे। अगर कोई स्किन केयर नहीं करेगा तो फिर वो जो है मोटे पिंपल्स बन जाते हैं, पस वाले। तो जो है ना, आप पानी बहुत ज्यादा पिए फर्स्ट। एंड सेकंड जो है, आप जो है, मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो